नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में धार्मिक संत संप्रदाय राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी धार्मिक संत संप्रदायों को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्राचीन समय से राजस्थान में समाज धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है। यहाँ लगभग सभी प्रमुख धर्मों व संप्रदायों के मतावलंबी जाते हैं। यहाँ सगुण और निर्गुण की उपासना पद्धति की अविरल धारा प्रवाहित हुई है। अब हम पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले शैव संप्रदाय। भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाए। राजस्थान में कापालिक और पाशुपत संप्रदायों का काफी विस्तार हुआ। कापालिक में भैरव को शिव मानकर क्या की जाती है? पूजा की जाती है। संप्रदाय के साधु तांत्रिक शमशानवासी शरीर पर भस्म लगाते हैं। पाशुपत संप्रदाय की बात करें तो दंडधारी लकुलिश को प्रवर्तक माना जाता है। साधु दिन में कई बार स्नान करते हैं, हाथ में दंड धारण करते हैं। तो देखिए, सगुण भक्ति धारा में सबसे पहले शैव संप्रदाय है और भगवान शिव की उपासना इस शैव संप्रदाय के अंतर्गत करते हैं। राजस्थान में कापालिक पाशुपत संप्रदाय का विस्तार हुआ। कापालिक में भैरव को शिव मानकर पूजा की जाती है, जबकि पाशुपत संप्रदाय में जो दंडधारी लकुलिश है उसको प्रवर्तक माना गया है। आगे बढ़ते हैं नाथ संप्रदाय की ओर। शैव मत का जो नवीन रूप सामने आया है वो नाथ संप्रदाय है। पंथ के जो प्रमुख साधु हैं वो हैं मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, भृतहरि, गोरखनाथ। जोधपुर नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। दो शाखाएं हैं। बैराग पंथ, इसका केंद्र पुष्कर के पास रातानाडा में है, जबकि माननाथी पंथ जो है वो मुख्य केंद्र उसका महामंदिर जोधपुर में है। तो देखिए, नाथ संप्रदाय जो है ये शैव मत का नवीन रूप है और साधु हैं मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, भृतहरि, गोरखनाथ। जोधपुर जो है वो नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है। नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, बैराग पंथ और माननाथी पंथ। बैराग पंथ की बात करें तो पुष्कर के पास रातानाडा जो है, राताडूंगा में बैराग पंथ है और माननाथी पंथ का मुख्य जो केंद्र है वो महामंदिर जोधपुर में है। अब बात करेंगे शाक्त संप्रदाय की। तो शाक्त संप्रदाय जो है वो शक्ति यानी कि दुर्गा की पूजा के विभिन्न रूपों में जो है शाक्त संप्रदाय में दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। प्राचीन उत्खननों से प्रमाण मिले हैं कि मातृशक्ति के रूप में देवी की पूजा उस समय भी प्रचलित थी। जैसे कि आप उसमें भी पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा जो है वो की जाती थी। वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो विष्णु को प्रधान माना जाता है और आराधना की जाती है। जो आराधना करते हैं वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव जो संप्रदाय है वो जटिल कर्मकांड और भयावह नरबलि और पशु बलि की क्रियाओं के विरोधी हैं। ठीक है। ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति, कीर्तन, नृत्य को प्रधानता दी गई है वैष्णव संप्रदाय में। और प्रचार आंदोलन कई संप्रदायों का आविर्भाव हुआ है भारत भूमि पर, जिनका आगे हम वर्णन करेंगे। मतलब कि जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें भारत की धरती पर कई संप्रदायों का आविर्भाव हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रामानुज या रामावत संप्रदाय। 10वीं सदी में दक्षिण भारत में प्रसिद्ध आचार्य यमुनाचार्य ने यत्न किया। इन्हीं के शिष्य थे रामानुजाचार्य, जिनका जन्म 1017 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में हुआ था। ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा है और भक्ति का नया दर्शन विशिष्टाद्वैत प्रारंभ किया। किसने? रामानुज ने। राम को परम ब्रह्म मानकर पूजा करने के कारण इसे संप्रदाय को रामावत कहा गया। देखिए, रामानुज संप्रदाय की जो स्थापना हुई है उसमें यमुनाचार्य जो है उनका रोल रहता है। 10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आचार्य थे। इनके शिष्य थे रामानुजाचार्य। इनका जन्म 1017 में तिरुपति नगर में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा और विशिष्टाद्वैत प्रारंभ किया। राम को परम ब्रह्म मानने की वजह से ये रामावत संप्रदाय कहलाया। अब आगे बात करेंगे, ये तो था दक्षिण भारत में। और रामानंदी संप्रदाय की बात करें तो ये था उत्तर भारत में। रामानुज की शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में वैष्णव आंदोलन की कमान
गुरु रामानंद के हाथ में थी और उन्हीं से परिवर्तित मत रामानंदी कहलाए। जो रामानंद के शिष्य थे या उनसे परिवर्त होने की वजह से ये जो संप्रदाय है उत्तर भारत का, ये रामानंदी संप्रदाय कहलाया, जिसमें ज्ञान मार्गी जो राम भक्ति है उसकी प्रधानता थी। प्रमुख शिष्य तो थे इनके कबीर, धन्ना जी, पीपा जी, सेनानाई, सदना जी, रैदास। ये सभी जो हैं रामानंद के प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं, प्रमुख शिष्य हैं। और दास्य भाव की भक्ति थी रामानंद की। ठीक है, याद रखिएगा, दास्य भाव की जो है भक्ति थी रामानंद की। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की शुरुआत जो है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो श्री कृष्णदास जी पेहारी ने रामानंद संप्रदाय की शुरुआत की थी। राजस्थान में रामानंद जी के शिष्य थे पेहारी जी ने गलता जी जयपुर में संप्रदाय का केंद्र जो है रामानंद संप्रदाय को केंद्र बनाया था, गलता जी जयपुर में। ठीक है, जो पहले नाथ पंथियों की प्रमुख पीठ थी। पेहारी जी के शिष्य अगरदास जी ने रेवासा सीकर में अन्य पीठ स्थापित की और इनके मत को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, जो शिष्य थे अगरदास जी, रेवासा सीकर में अन्य पीठ स्थापित करने की वजह से और इस मत को रसिक संप्रदाय भी कहा गया। कुछ शिष्य आगे चल के अलग हो गए इस मत से, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय के नाम से वो लोग विख्यात हुए। ठीक है, यानी कि राम और कृष्ण की पूजा का प्रधान महत्व है इसमें। आगे बात करें निम्बार्क संप्रदाय की, आचार्य निम्बार्क के द्वारा ये मत जो है परिवर्तित किया गया और ये वैष्णव दर्शन हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय जो है इसको हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की बात करें तो किशनगढ़ अजमेर के समीप सलेमाबाद में प्रमुख पीठ है, जो आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, राजस्थान में जो प्रमुख पीठ है वो किशनगढ़ अजमेर के पास सलेमाबाद में है, जो आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई। इसके मत में भी कृष्ण और राधा की भक्ति की गई। इस मत में किसकी भक्ति की गई? कृष्ण व राधा की। आगे बात करेंगे वल्लभ संप्रदाय की, जिसे पुष्टि मार्गी भी कहा जाता है। कृष्ण भक्ति के इस मत का परिवर्तन वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं सदी के प्रारंभ में किया गया। वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर को स्थापित किया गया। ठीक है, वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठल दास ने अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया। काफी महत्वपूर्ण थी। अष्टछाप कवि मंडली विठल दास द्वारा जो है संगठन किया गया। औरंगजेब के आदेश द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने के डर से नाथ की प्रतिमा राजस्थान ले आए थे। कौन ले आए थे? विठल दास जी। फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर बसे सीहड़ गांव, यानी कि नाथ द्वारा का नाम पहले क्या था? सीहड़ गांव। वहां पर ये मूर्ति जो है वो स्थापित की गई। और मूर्ति कहां से लेके आए थे? वृंदावन से। प्रमुख पीठ बनी ये। ठीक है, किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह जी तो राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। अपना जो नाम था वो भी बदलकर क्या कर लिया? भक्त नागरीदास रख लिया। किसने? सावंत सिंह ने। अब बात करेंगे ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय की। तो देखिए, स्वामी मध्वाचार्य जो थे, इनके द्वारा मध्वाचार्य द्वारा गौड़ स्वामी द्वारा अधिक प्रचारित करने पर यह गौड़ कहलाया। ठीक है, ये दर्शन क्या कहलाया? यह संप्रदाय क्या कहलाया? गौड़ संप्रदाय कहलाया। पूर्ण यज्ञ भाष्य की रचना की। द्वैतवाद नामक दर्शन जो है इसको स्थापित किया गया। जन जन तक फैलाने का कार्य बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय को बंगाल में प्रसिद्ध किया। ठीक है, आमेर के मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किया। जयपुर के जो सवाई माधो सिंह थे, उनके समय चंद्र महल के पीछे राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया गया। नेक्स्ट है ये तो थी सगुण भक्ति धारा। अब बात करेंगे निर्गुण भक्ति धारा की। तो राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे पहले संत जसनाथ जी।
जन्म इनका हुआ कार्तिक शुक्ला एकादशी विक्रम संवत 1539 को। श्री हम्मीर जी जाट और रूपा दे के पोष्य पुत्र थे संत जसनाथ जी। गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित होकर गोरख मालिया में कठिन तप कर ज्ञान की प्राप्ति की। जसनाती पंथ का परिवर्तन कर निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति की। 24 वर्ष की अवस्था में जीवित समाधि ले ली। किन्होंने? संत जसनाथ जी ने। आश्विन शुक्ला सप्तमी 1563 कतरिया सर में इन्होंने समाधि ली थी। और उपदेश जो दिए थे इन्होंने, वो उपदेश सिंभुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में संग्रहित हैं। आगे बात करेंगे जसनाथी संप्रदाय की। कतरिया सर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय है। निर्गुण भक्ति को ईश्वर साधना का मार्ग बताया। अनुयायियों के लिए 36 धर्म नियम बनाए। अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। साधु भगवा वस्त्र धारण करते हैं। धधकते अंगारों पर नृत्य करते हुए चलते हैं। ये विशेषता है इनकी। और सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी कतरिया सर में इनको भूमि प्रदान की थी। जसनाथ जी को कतरिया सर में भूमि प्रदान की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। कतरिया सर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय है और निर्गुण भक्ति धारा का जो है मार्ग है जसनाथी संप्रदाय। 36 नियम बताए गए। गले में काली ऊन का धागा ये लोग पहनते हैं। भगवा वस्त्र पहनते हैं। धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। आगे हैं जम्बेश्वर जी जाम्भोजी। जन्म भाद्रपद कृष्णा अष्टमी 1508 विक्रम संवत पीपासर नागौर में पंवार वंशीय राजपूत परिवार में जन्म हुआ था जाम्बोजी का। पिता थे ठाकुर लोहट, माँ थी हंसा देवी। बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया जिसमें विष्णु की उपासना की जाती है। मृत्यु हुई थी मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में विक्रम संवत 1591 में। यही इनकी समाधि का स्थल भी है। प्रमुख कार्यस्थल जो है इनका संभरा स्थल बीकानेर है। ठीक है, देखिए जन्म पीपासर में हुआ है, मृत्यु मुकाम तालवा में हुई है और प्रमुख कार्यस्थल संभराथल बीकानेर है। जंब सागर जंब संहिता बिश्नोई धर्म प्रकाश ग्रंथ लिखा। बिश्नोई संप्रदाय की ये प्रमुख ग्रंथ हैं। सन 1485 में संप्रदाय की स्थापना की। प्रमुख पीठ मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है। निर्गुण निराकार ब्रह्म विष्णु की भक्ति पर बल दिया। अनुयायियों को 29 नियमों के पालन का आदेश दिया। वृक्षों को काटने पर रोक, जीवों पर दया, प्रतिदिन सवेरे स्नान, विष्णु भजन, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग। 19 नियम 20+9 होने की वजह से बिश्नोई कहलाए। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध हैं जांभा फलोदी, रामड़ावास पिपाड़, जागुल बीकानेर। पर अन्य तीर्थस्थल जो हैं ये अन्य तीर्थस्थल हैं। ठीक है, और अनुयायी हैं बिश्नोई जाति। अब बात करेंगे संत दादू जी की। चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1601 को जन्म हुआ। साधना एवं कर्म भूमि राजस्थान ही रही। किंवदंती है कि ये श्री लोदी राम जी को नदी में बहते हुए संदूक में मिले थे। इनके गुरु कबीर के शिष्य श्री वृंदावन जी हैं। दादू संप्रदाय का परिवर्तन किया। मूर्ति पूजा भेदभाव आडंबरों का विरोध किया। प्रमुख उपदेश दादू जी बाणी, दादू जीरा दूहा। लेखन की कला जो है सधुकड़ी थी। जो इनकी मृत्यु हुई है वो नारायणा जयपुर में हुई है। कब हुई है? विक्रम संवत 1660 में ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी को।
दादू खोल या दादू पाल की नारायणा में भैरव पहाड़ी पर स्थित गुफा है जहां पर दादू जी ने समाधि ली थी। राजस्थान का कबीर दादू को कहा जाता है। लोक भाषा में राज्य में निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया था। दादू पंथ नारायणा में प्रमुख पीठ है। निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्मा को अपना आराध्य बताया। अहम का परित्याग, संयम, नियम, साधु संगति, हरिस्मरण, सदगुरु का मार्गदर्शन, ढोंग, जाति वर्ग भेद का घोर विरोध किया। दादूपंथी विवाह नहीं करते, गोद से पंथ चलाते हैं। दादू पंथ के सत्संग अलख दरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सत्संग अलख दरीबा। 4 प्रकार के दादूपंथी हैं: खालसा, विरक्त, उत्तरादे और खाकी। 4 प्रकार के हैं दादूपंथी: खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी। दादू के 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न गद्दियां जो हैं यानी कि थांबा जो है वो स्थापित किए हैं। विराट मेला लगता है नारायणा में फाल्गुन शुक्ला पंचमी से एकादशी तक। दादू जी के 2 प्रमुख शिष्य थे, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। संत लालदास जी, इनका जन्म धौलीदू वलवर में 1597 विक्रम संवत को हुआ। पिता श्री चांदमल थे, माता समदा थी। मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती से दीक्षा ली थी। मृत्यु नगला गांव भरतपुर में, समाधि शेरपुर अलवर में। लालदास जी संप्रदाय की स्थापना की। प्रमुख स्थल शेरपुर हैं, धौलीदूब हैं, अलवर। लालदासी पंथ में हिंदू मुस्लिम एकता, रूढ़ियों व आडंबरों का विरोध किया, पुरुषार्थ पर बल दिया, ईश्वर को निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान माना। चरणदास जी, जन्म डेहरा अलवर, भाद्रपद शुक्ला तृतीया 1760 संवत। पिता मुरलीधर, माता कुंजो देवी। प्रारंभिक नाम रणजीत था। चरणदास जी का मुनि शुकदेव से दीक्षा ली थी। पीले वस्त्र पहनते हैं। चरणदासी पंथ का प्रवर्तन किया। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। किसने? चरणदास जी ने। प्रमुख पीठ दिल्ली में है। सगुण व निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है चरणदासी जो संप्रदाय है। मुख्यतः मेवात और दिल्ली में पंथ में 42 नियम है। ठीक है, तो मेवात और दिल्ली मुख्यतः है चरणदास जी का जो संप्रदाय है और 42 नियम है। आगे हैं संत रामचरण जी। जन्म सोडाग्राम जयपुर में 24 जनवरी 1720 में हुआ। बचपन का नाम रामकिशन था। पिता श्री बख्तराम जी दांतड़ा मेवाड़ में कृपा राम से दीक्षा ली। प्रारंभ भीलवाड़ा से किया, फिर कुहाड़ा गांव, अंत में शाहपुरा आए। जो मृत्यु हुई है वो 5 अप्रैल 1798 को शाहपुरा में हुई है। राजस्थान में 4 पीठें हैं रामस्नेही संप्रदाय की: शाहपुरा, रैण, सिंहथल और खेड़ापा। प्रमुख उपदेश गुरु की सेवा, सत्संगति, राम नाम स्मरण। शाहपुरा शाखा की नींव रामचरण जी ने रखी थी। आगे है संत दरियाव जी। जन्म जैतारण पाली, जन्माष्टमी संवत 1758। पिता मानजी धुनिया, माता गीगण। राम स्नेही संप्रदाय रैण शाखा के प्रवर्तक हैं दरियाव जी। मृत्यु रैण नागौर में विक्रम संवत 1815 में। प्रमुख पीठ रैण में है। हिंदू मुस्लिम समन्वय भावना का प्रोत्साहन दिया। इन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए गुरु भक्ति और राम नाम स्मरण को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया।
नेक्स्ट है हरिराम दास जी। हरिराम दास जी जन्म मृत्यु सिंहथल बीकानेर में, पिता भागचंद। संत श्री जयमल दास जी रामस्नेही पंथ से दीक्षा ली थी। प्रमुख कृति है इनकी निशानी। प्राणायाम योग का उल्लेख किया है इसमें। रामस्नेही शाखा सिंहथल बीकानेर की स्थापना की। फिर है रामदास जी। जन्म भीखमकोर ग्राम जोधपुर में, पिता शार्दुल, माता श्रीमती अणमी। सिंहथल शाखा के हरिरामदास जी से दीक्षा ली। खेड़ापा शाखा स्थापित की, खेड़ापा में ही मृत्यु हुई और संत गुरु की सेवा और सत्संग पर बल दिया। फिर आते हैं संत हरिदास जी। जन्म डीडवाना नागौर गांव में, कापड़ोद में। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। मृत्यु गाढ़ा नागौर में। प्रारंभ में लूटमार करते थे। एक सन्यासी के उपदेशों से ज्ञान प्राप्त हुआ। निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी पथ चलाया। निरंजनी संप्रदाय की पीठ गाढ़ा डीडवाना नागौर में। आगे हैं अन्य लोक संत। संत पीपा। जन्म गागरोन नरेश कड़ावा राव खिंची के घर, माता लक्ष्मीवती। बचपन का नाम प्रताप सिंह। रामानंद से दीक्षा ली। दर्जी समाज इन्हें आराध्य मानती है। बाड़मेर के समदड़ी में पीपा जी का भव्य मंदिर है। कुछ समय टोडा ग्राम टोंक में रहे, जहां पीपा जी की गुफा है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। गागरोन में आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर गुफा है। वहां इनकी छतरी भी है। विशाल मेला भी लगता है। पीपा जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री पीपा जी की बाणी। पीपा जी द्वारा रचित चितावनी जोग नामक उल्लेख। चमत्कारों का उल्लेख पीपा परचई, पीपा चरित में। आगे हैं आचार्य महाप्रभ का जन्म 14 जून 1920 टमटोर झुंझुनू में। 10 वर्ष की आयु में 29 जनवरी 1931 को आचार्य कालूगणी से जैन दर्शन धर्म की दीक्षा ली, साधु बने। सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा 2001 से प्रारंभ की। इनकी विद्वता को देखकर आचार्य तुलसी ने महाप्रभ की उपाधि दी। 1979 को आचार्य तुलसी द्वारा युवाचार्य का पद दे दिया गया इन्हें। 1991 में लाडनू में जैन विश्व भारती की स्थापना की आचार्य महाप्रभ ने। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 15 अक्टूबर 2003 में सूरत में आचार्य महाप्रभ के नेतृत्व में सभी धर्मों के अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया। आचार्य महाप्रभ ने लगभग 300 पुस्तकों की रचना की। आचार्य महाशरमण जी। आचार्य महाप्रज्ञ जी का 9 मई 2010 को देहावसान होने के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के 11वें आचार्य महाशरमण जी, इनका नाम जो मूल नाम था वो दुंगड़ था, ये बने। जन्म 13 मई 1962 को सरदार शहर में। 5 मई 1974 में संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की और मुदित मुनि कहलाए। महाशरमण जी की पुस्तकें महात्मा, महाप्रज्ञ, सुखी बनो, संपन्न बनो, आओ हम जीना सीखें, दुख मुक्ति का मार्ग। नेक्स्ट है संत सुंदरदास जी। दादू जी के परम शिष्य सुंदरदास जी का जन्म दौसा में खंडेलवाल परिवार में हुआ। कई ग्रंथ लिखे। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया,
सुंदरसार, इनका निधन संवत 1764 में सांगानेर में हुआ। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया। 5 प्रमुख शिष्य दयालदास, श्यामलदास, दामोदर दास, निर्मल दास और नारायण दास थे। पांचों जो स्थान हैं उनको बड़े थांबे कहा जाता है। प्रधान पीठ फतेहपुर का थांबा माना जाता है। इन्हें सुंदरदास फतेहपुरिया भी कहते हैं। भारतीय डाक विभाग ने 8 नवंबर 1997 को 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया। आगे है संत रज्जब जी। जन्म सांगानेर में 16वीं सदी में दादू जी के उपदेश सुनकर शिष्य बने थे। विवाह के समय उपदेश सुनने के कारण जीवन भर दूल्हे के वेश में दादू उपदेशों का बखान किया। रज्जब बाणी प्रमुख ग्रंथ है। स्वर्गवास सांगानेर में। संत धन्ना जी रामानंद के शिष्य। जन्म 1472 में धुवन ग्राम टोंक में एक जाट परिवार में हुआ। धन्ना जी द्वारा लिखित साहित्य धन्ना जी की पर्ची, धन्ना जी की आरती। संत जयमल दास जी रामसनेही संप्रदाय के प्रसिद्ध संत भी श्री माधो दास जी के शिष्य थे। सिंहथल शाखा के प्रवर्तक संत हरिराम दास जी को दीक्षा दी, इसलिए इन्हें खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य भी कहा जाता है। भक्त कवि दुर्लभ। जन्म विक्रम संवत 1753। बागड़ क्षेत्र में कृष्ण भक्ति के उपदेश। बांसवाड़ा व डूंगरपुर को कार्यक्षेत्र बनाया। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। आगे है संत रैदास जी। रामानंद के शिष्य राजस्थान के नहीं थे, परंतु इन्होंने समाज में आडंबरों व भेदभावों का विरोध किया। मीरा के समय चित्तौड़ में आए। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर के कोने में बनी है। संत शिरोमणि मीरा। मीराबाई का जन्म सन 1498 में मेड़ता के पास कुड़की ग्राम में हुआ। पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। जन्म का नाम पेमल था। मेवाड़ महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, परंतु कुछ वर्षों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई ने सगुण भक्ति का सरल मार्ग अपनाया। अंतिम समय गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गईं। मीरा की पदावलियां प्रसिद्ध हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। आगे हैं संत कबीर। कबीर पंथ राजस्थान के निम्न वर्ग के उद्धार में अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। कबीर की साखियां विशेष उल्लेखनीय हैं। संत मावजी। जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर। 1727 में इन्हें बेनेश्वर स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। बेनेश्वर धाम की स्थापना की संत मावजी ने करवाई। प्रमुख मंदिर व पीठ माही तट पर साबला गांव में है। इनकी वाणी चोपड़ा कहलाती है, जिन्होंने निर्गुण व सगुण का समन्वय कर सहज भक्ति की उपासना की। सूफी संत। मुस्लिम संत जो ईश्वरीय भक्ति में आजीवन लीन और जन कल्याण को मुक्ति का मार्ग कहलाए, उन्हें उन मुस्लिम संतों को पीर कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के संजरी ग्राम में हुआ था। अजमेर आकर अपनी कार्यस्थली बनाया। अजमेर में दरगाह है। विशाल मेला भरता है। बादशाह अकबर पुत्र प्राप्ति के लिए पैदल जियारत करने आए थे। हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वोत्तम स्थल है। पृथ्वीराज तृतीय के शासन में
अजमेर आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। इंतकाल 1233 में अजमेर में हुआ। नरहड़ के पीर हजरत शक्कर बाबा, दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में इनके शिष्य शेख सलीम चिश्ती, जिनके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम रखा था। नरहर के पीर की शेखावाटी में खूब विशेषता है। पागल व्यक्ति यहाँ असाध्य रूप से ठीक हो जाते हैं। यहाँ दरगाह भी सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है। ये दरगाह भी सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है। जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला लगता है। बांगड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है नरहर के पीर। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। गलियाकोट में इनकी दरगाह है। दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख धार्मिक स्थल है। आगे है राजस्थान के अन्य निर्गुण भक्ति के संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय स्वामी लालगिरी द्वारा 10वीं सदी के प्रारंभ में इस निर्गुण भक्ति संप्रदाय की पीठ बीकानेर में है। ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है। आगे है गुदड़ संप्रदाय, संत दास जी द्वारा प्रवर्तित है। प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा। संत दास जी गुदड़ी से बने वस्त्र पहनते थे, इसीलिए गुदड़ी संप्रदाय कहा गया। नवल संप्रदाय नागौर के संत नवलदास जी जो है इन्होंने ये प्रवर्तक थे। मुख्य मंदिर जोधपुर में है। उपदेश नवलेश्वर और अनुभव वाणी में है। राजा राम संप्रदाय संत राजा राम द्वारा प्रवर्तित। हरे वृक्षों को न काटना व पर्यावरण का संरक्षण। विभिन्न धर्म ग्रंथ और पूजा स्थल इस्लाम में है। हिंदू की बात करें, वेद पुराण उपनिषद रामायण भगवत गीता मंदिर में जाते हैं। इस्लामिक कुरान शरीफ है इनका जो ग्रंथ है, और मस्जिद में जाते हैं। सिख गुरु ग्रंथ साहिब इनका ग्रंथ है और गुरुद्वारे में जाते हैं। ईसाइयों का जो ग्रंथ है वो है बाइबल, गिरजाघर जाते हैं। जैन का जिन वाणी है ग्रंथ और ये मंदिर जाते हैं, जैन मंदिर। बौद्ध जो है बौद्ध मठ जाते हैं। त्रिपिटक इनका प्रमुख ग्रंथ है। पारसियों का प्रमुख ग्रंथ जैन अवेस्ता है और अग्नि मंदिर, ठीक है, यहाँ जाते हैं। यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट इनका प्रमुख जो है ग्रंथ है और ये सिनेगोग जाते हैं, सिनेगोग। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।